Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the solution of Chapter 2 Geography, Globe, Latitudes, and Longitudes. Okay, in our previous lecture, we had discussed all the important thing about this chapter. Today, we will discuss the exercise of this chapter. Okay, now, here are the question number 1. It says, answer the following question briefly. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, इसका संक्षिप्त में हमें उत्तर देना है. Now let's start. A. What is the true shape of the earth? अर्थ का सही आकार क्या है? Answer. The true shape of the earth is a sphere flattened at the poles. Such a shape is called a geoid. यानी पृथ्वी का वास्तविक आकार उसके जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, वहां पर थोड़ा सा चपटा है. इस तरह के आकार को हम जियोइड आकार कहते हैं. जैसे एक नारंगी का आकार ऊपर से थोड़ा सा चपटा होता है, उसी तरह का आकार हमारी पृथ्वी का भी है. बी. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज एन एक्सटेंट मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. यानी पृथ्वी का छोटा वास्तविक मॉडल ही एक ग्लोब कहलाता है. इट शोज द अर्थ इन इट्स एक्चुअल शेप with all continent, ocean etc. marked at their proper places. और ये पृथ्वी के सही शेप को दिखाता है और उसके साथ उसमें उपस्थित सभी कॉन्टिनेंट, सभी समुद्र, सागर, महासागर और प्रॉपर प्लेसेस पर उनको पोजीशन के साथ ग्लोब दिखाता है. सी. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? आंसर. The latitudinal value of the Tropic of Cancer is 23.5 डिग्री नॉर्थ. यानी कैंसर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ है. नाउ व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन से हैं? द आंसर डी इज द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रीज जोन. यानी अर्थ के 3 हीट जोन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट एंड फ्रीज जोन, जैसा हमने ग्लोब में भी डिस्कस किया था. नाउ ई. व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? यानी लैटिट्यूड के पैरेलल और मेरिडियन के लॉन्गिट्यूड्स कौन सी रेखाएं हैं? नाउ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर और कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. यानी इक्वेटर के पैरेलल लाइंस को ही हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. दिस सर्कल हैव वेरिंग सेंटर एंड ऑल दिस सेंट्रल पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन द एक्सिस ऑन द अर्थ. और ये जितने भी सर्कल बने होते हैं, इनके जो केंद्र होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और ये वृत्ताकार रूप में पृथ्वी के चारों ओर घिरे होते हैं. ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. इसी तरह मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. यानी इक्वेटर की परपेंडिकुलर सभी लाइनों को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी जो 90 डिग्री पर इक्वेटर को काटती हैं. These circle have the same center which is also the center of the earth. यानी इन सभी लाइनों का जो केंद्र होता है वो समान होता है और ये पृथ्वी का भी केंद्र होता है. ओके. नाउ F. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? यानी टोरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट क्यों पाई जाती है, क्यों मिलती है? F. The midday sun directly faces the area between the Tropic of Cancer and Capricorn. यानी जब सूरज मध्य अवस्था में होता है, मिड डे सन होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाके में सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है. द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम एट दिस लैटिट्यूड. और इस लैटिट्यूड पर सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है. दिस लैटिट्यूड फॉल अंडर द टॉरिड जोन. और इस वजह से ये जो लैटिट्यूड है ये टॉरिड जोन के अंदर आता है और इस वजह से सबसे ज़्यादा गर्मी या प्रकाश प्राप्त करता है. जी. Why is it 5:30 p.m. in India when it is 12 noon in
लंदन। यानी जब इंडिया में 5:30 PM होते हैं तो उस समय इंग्लैंड में 12 नून क्यों होता है? नाउ द आंसर इज इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम लाई ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। यानी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में स्थित है। ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट ऑफ 4 मिनट्स। यानी हर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के बदलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए 24 आवर का समय लेता है। इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय लेगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और इंडिया की जो स्थिति है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। एंड दैट ऑफ लंदन इज 0 डिग्री, और लंदन 0 डिग्री पर है। दिस मीन अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। इसका मतलब अब डिफरेंस कितना होगा? जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो 82 डिग्री 0.5 है। अगर हम इसको 4 मिनट से इंटू करें, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 82 डिग्री 0.5 पर कितने का डिफरेंस आएगा? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा लगभग 330 मिनट्स, जो कि इक्वल होता है 5.5 आवर्स के, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो व्हेन इट इज 12 नून इन लंदन इट इज 5:30 PM इन इंडिया। इसी वजह से जब इंग्लैंड में दिन के 12 बजते हैं तो उस समय इंडिया में शाम के 5:30 PM का टाइम होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। ओके, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज 0 डिग्री। यू विल टिक द 0 डिग्री। द फ्रीज जोन लाइज नियर, जो फ्रीज जोन है वो किसके ज़्यादा पास है? एंड द करेक्ट आंसर इज द पोल्स, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। सी, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल जो इमेजनरी लाइन हम क्रिएट करते हैं? इट इज 360। ओके, डी, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है? एंड द करेक्ट आंसर इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब के साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें एंटार्क्टिक सर्कल दिखाई देगा। ई, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर जो स्मॉल यूनिट बनती है उसको हमें ग्रिड कहते हैं। ओके, नाउ here is a remark is also given for the above question. Actually the number of longitude is infinite। वैसे तो हम बहुत सारी इमेजनरी लाइन खींच सकते हैं ग्लोब पर। We can draw longitude of any degree value, और किसी भी डिग्री का खींच सकते हैं। We show in diagram distinct longitude just for our convenience। लेकिन ग्लोब पर हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ विशेष लॉन्गिट्यूड को दिखाते हैं। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन बी 360। जैसे 360 लॉन्गिट्यूड अगर हम माने, और सोन एट गैप ऑफ 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री का गैप होता है। 180 डिग्री का अगर हम माने तो इसमें 2 डिग्री का गैप आएगा। तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूड को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है, फिल करना है। द फर्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की सिचुएशन क्या है? इट इज 23.5 डिग्री साउथ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ से गुजरता है? इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। द 0 डिग्री सी, द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को और क्या कह के पुकारते हैं? इट इज प्राइम मेरिडियन। डी, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स, यानी लॉन्गिट्यूड्स की जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ पर घटती जाती है? इट इज ऑल्सो प्राइम मेरिडियन। यानी प्राइम मेरिडियन की तरफ अगर हम जाए, 0 डिग्री की तरफ हम जाए, तो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप घटते जाता है।
The Arctic Circle is located in the Arctic Circle कहाँ पर located है? It is the northern hemisphere. Okay. So, dear student, this is your chapter 2. Now it is completed, and by this your syllabus for unit test 2 it is also completed. What is your homework? Just complete this question answer in your notebook, okay, and then send your work into the group. Please kindly complete your all subject work and just post your picture into the group. Then you will be able to get some good marks in examination also. Okay. Now this is for today. Just complete your work and send it to the group. If there is any doubt, you can ask it to me. Thank you. Have a good day.